आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं बिना किसी योजना के भी बिल्कुल सही समय पर हो जाती हैं। या कभी ऐसा लगा हो कि कोई बात मन में आई और कुछ समय बाद वही सच होती हुई दिखाई दी हो। क्या यह सिर्फ संयोग होता है या इसके पीछे कोई गहरा संबंध छिपा हुआ है? क्या सच में हम अपने भीतर की ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं? नमस्कार, मैं हूँ सरला मेवाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ध्यान साधना। आपका स्वागत है हमारे मेडिटेशन एंड मोटिवेशन परिवार में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड से जुड़ाव यानी यूनिवर्स कनेक्शन के बारे में। अब तक हमने समझा कि हमारी ऊर्जा क्या है और इसे कैसे बदला जा सकता है, ध्यान क्यों जरूरी है और ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाता है। अगर आपने नहीं समझा है तो आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो में आप समझ सकते हैं। अब यह समझते हैं कि जब हमारा मन शांत, जागरूक और संतुलित होने लगता है तो उसका संबंध ब्रह्मांड से कैसे बनता है। जब हम ब्रह्मांड से जुड़ाव की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब आसमान में किसी अदृश्य शक्ति को ढूंढना नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे अपने भीतर से होती है, क्योंकि जब तक हमारा मन हर समय डर, गुस्सा, तनाव और उलझनों से भरा रहता है तब तक हम खुद की आवाज़ भी ठीक से नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करना शुरू करते हैं और अपने विचारों को समझने लगते हैं और मन थोड़ा शांत होने लगता है, वैसे वैसे हमें अपने अंदर एक अलग तरह की शांति और स्पष्टता महसूस होने लगती है। यही वह पहला कदम है जहाँ से ब्रह्मांड से जुड़ाव की यात्रा शुरू होती है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन वही पानी अगर शांत और साफ हो जाए तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक उसी तरह जब मन शांत होता है तो जीवन का देखने का हमारा नज़रिया या दृष्टिकोण भी बदलने लगता है और हम उन बातों को समझना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम पहले अनदेखा करते थे। जब हमारा नज़रिया बदलने लगता है तो धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगता है कि जीवन में होने वाली हर बात या घटना केवल किस्मत या संयोग नहीं होती। कई बार हम पहले जैसे ही हालात में होते हैं, लेकिन उन्हें देखने और समझने का तरीका बदल जाता है और यही बदलाव हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। जैसे पहले कोई छोटी सी बात भी हमें बहुत परेशान कर देती थी, लेकिन अब वही बात हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। इसका कारण यह नहीं है कि दुनिया बदल गई, बल्कि यह है कि हमारे भीतर की शांति और समझ बढ़ गई है। और जब हमारे भीतर शांति आती है, तभी हम अपने आसपास के लोगों, प्रकृति और जीवन के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। और फिर यही जुड़ाव धीरे धीरे हमें ब्रह्मांड के साथ साथ एक गहरे संबंध का अनुभव कराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें ब्रह्मांड से यह जुड़ाव या कनेक्शन बनाना है या महसूस करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सुनिए, इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले खुद से जुड़कर करनी है, यानी खुद के मन को समझना है। मन के शोर को थोड़ा कम करेंगे तब अपने आप जुड़ाव महसूस होने लगेगा, क्योंकि जब हमारा मन किसी चिंता, डर, उलझनों या भागदौड़ में उलझा रहता है तब तक वह बाहर की समस्याओं या उलझनों में ही उलझा रहता है और भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाता। लेकिन जब हम रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालते हैं और शांति से बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और सिर्फ वर्तमान में रहना सीखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, जिसे हम सुकून कहते हैं। और यही सुकून हमें अपने आप से जोड़ता है। और जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तो हमें प्रकृति के लोगों के साथ भी अपनापन या एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। यह जुड़ाव ऐसा ही होता है जैसे किसी पुराने दोस्त से दोबारा मिलने पर एक अलग सी खुशी महसूस होती है। वैसे ही जब हम अपने भीतर लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी नई चीज़ से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उसी जुड़ाव से मिल रहे हैं जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद था। और हम ब्रह्मांड का ही अंश हैं, इसीलिए ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर से होकर ही जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या सच में ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को महसूस करता है। इसका जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारी ऊर्जा क्या होती है। हमारी ऊर्जा केवल शरीर की ताकत ही नहीं होती, बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार और हमारा नज़रिया भी हमारी ऊर्जा का हिस्सा होते हैं। जब हमारे मन में हर समय गुस्सा, डर, ईर्ष्या या निराशा भरी रहती है, तो उसका असर हमारे फैसले, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे जीवन पर दिखाई देता है। वहीं पर जब हम प्रेम, कृतज्ञता, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ जीना शुरू करते हैं, तो वही परिस्थितियाँ हमें अलग नज़र आने लगती हैं और हम उनके बेहतर समाधान भी ढूंढने लगते हैं। इसलिए यह कहना ज़्यादा सही होगा कि जैसे जैसे हमारी सोच और व्यवहार बदलता है, वैसे वैसे हमारा जीवन भी बदलने लगता है।
ध्यान और आत्म जागरूकता हमें इसी बदलाव की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी काम है अपने भीतर की ऊर्जा को समझना और उसे बेहतर बनाना। जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदलने लगता है। ध्यान का लाभ सिर्फ यह नहीं होता कि हमारे जीवन की परिस्थितियां तुरंत बदल जाएंगी, बल्कि यह होता है कि हम अपने मन को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। हम खुद को समझने लगते हैं कि कहाँ और किस चीज़ से हमें डर लग रहा है, किस चीज़ से हमें चिंता हो रही है या नकारात्मकता आ रही है। यानी हम जागरूक होकर देखना और जीना सीख जाते हैं। जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा पता चलने से सही रास्ते पर चलकर काम करने लगते हैं। विचारों को समझना सीख जाते हैं कि कौन से विचार हमें शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा दे रहे हैं, और हम जागरूकता के साथ निर्णय लेने लगते हैं। आत्म जागरूकता हमें हर तरह से जागरूक रहकर जीना सिखाती है। हमारे भीतर चल रही उलझनों, आदतों और भावनाओं को पहचानने की क्षमता देती है। उन्हें पहचानने के बाद हम बदल भी सकते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं होता, बल्कि खुद को जानना, भीतर देखने की प्रक्रिया और जागरूक रहकर देखने की प्रक्रिया होती है। जागरूक रहकर देखने से हमें स्पष्टता मिलती है और स्पष्टता से हम जीवन में सही दिशा चुन पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अनुभव से सीखकर आगे बढ़ पाते हैं। ध्यान और आत्म जागरूकता से हम इसी बदलाव की दिशा में जाते हैं और जीवन में बदलाव करते हैं। कई आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में माना जाता है कि जीवन में आने वाली कुछ घटनाएं हमें दिशा या सीख का संकेत देती हैं, लेकिन हर संयोग को ब्रह्मांड का संकेत मान लेना सही नहीं है। जरूरी है कि किसी घटना को शांत मन और जागरूकता से देखा जाए। कभी कोई परिस्थिति हमें कुछ समझने, सीखने या अपनी दिशा बदलने का अवसर देती है। इसलिए संकेत को समझने से पहले भीतर की स्थिति को समझना जरूरी है। संकेतों को पहचानने की शुरुआत अपने आसपास और अपने भीतर होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखने से होती है। बार बार सामने आने वाली परिस्थितियां, नए अवसर या किसी दिशा में लगातार बढ़ता आकर्षण ध्यान खींच सकता है, लेकिन केवल संयोग के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होता। तथ्यों, परिस्थिति और अपनी समझ को साथ देखकर निर्णय लेना अधिक सही होता है। जागरूकता बढ़ने पर जीवन की घटनाओं से सीख लेना आसान हो जाता है। अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन वह सहज समझ होती है जो कई बार बिना लंबी सोच विचार के भीतर से महसूस होती है। यह अचानक आने वाला कोई विचार भी हो सकता है, लेकिन हर विचार को अंतर्ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अनुभव, ज्ञान और शांत मन भी हमारी सहज समझ को प्रभावित करते हैं। इसलिए अंतर्ज्ञान को समझने के लिए अपने मन की आवाज और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच अंतर देखना जरूरी है। जितनी आत्म जागरूकता बढ़ती है, उतना अपनी सहज समझ को पहचानना आसान हो जाता है। अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मन को शांत और जागरूक बनाना जरूरी है। नियमित ध्यान, मौन, आत्मनिरीक्षण और अपने अनुभवों को समझना इसमें सहायक होते हैं। जब मन लगातार डर, जल्दबाजी और बाहरी शोर में उलझा रहता है, तब अपनी सहज समझ को पहचानना कठिन होता है। शांत होकर किसी परिस्थिति को देखने से भीतर की स्पष्टता बढ़ सकती है। इसी स्पष्टता से सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है जिसकी जरूरत उसी समय महसूस हो रही होती है। इसे कोई व्यक्ति ब्रह्मांड का संकेत मान सकता है, लेकिन इसे निश्चित रूप से चमत्कारिक संकेत कहना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारी बढ़ी हुई जागरूकता के कारण हम पहले से मौजूद अवसरों को अब पहचानने लगे हों। इसलिए अवसर मिलने पर केवल संकेत देखने के बजाय अपनी तैयारी, परिस्थिति और निर्णय को भी देखना चाहिए। यहीं जागरूकता और विवेक दोनों साथ काम करते हैं। जब चेतना अधिक जागरूक होती है तो देखने का हमारा तरीका भी बदलने लगता है। पहले जो घटनाएं केवल संयोग या परेशानी लगती थीं, उनमें भी सीख और संबंध दिखाई देने लगते हैं। मन थोड़ा शांत होने पर प्रकृति, लोगों और जीवन के साथ अपने संबंध को अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। अर्थात जुड़ाव केवल बाहर बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि बदलने से भी गहरा होता है। जीवन में हर घटना के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति है, ऐसा मानना जरूरी नहीं है। प्रकृति में कारण और परिणाम, परिवर्तन और संतुलन जैसी प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझना भी जीवन के नियमों को समझने का एक तरीका है।
जब व्यक्ति इन नियमों को स्वीकार करके जागरूकता से जीवन जीता है तो अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है। यहीं से बाहरी संकेतों की खोज से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन को समझना बन जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ने का मतलब केवल किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा करना नहीं होता। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब सोच, दृष्टिकोण और कर्म बदलने लगते हैं। जिस परिस्थिति में पहले निराशा दिखाई देती थी, उसमें अब सीख और संभावना दिखाई दे सकती हैं। जब भीतर की चेतना बदलती है, तो व्यक्ति अपने निर्णय और जीवन की दिशा भी बदल सकता है। यही आंतरिक परिवर्तन कई बार जीवन में चमत्कार जैसा अनुभव दे सकता है। पूरी यात्रा की शुरुआत ध्यान और आत्म जागरूकता से होती है और धीरे धीरे चेतना के विस्तार तक पहुंचती है। मन को समझना, भावनाओं को देखना, अंतर्ज्ञान को पहचानना और जीवन की घटनाओं से सीखना इस यात्रा के हिस्से हैं। प्रकृति और अस्तित्व के साथ अपने संबंध को महसूस करने पर भीतर एक गहरी शांति और जुड़ाव का अनुभव हो सकता है। तब ब्रह्मांड से जुड़ाव केवल संकेत खोजने का विषय नहीं रहता, बल्कि जीवन को अधिक जागरूक होकर जीने का तरीका बन जाता है। मतलब ब्रह्मांड से जुड़ाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।